एक बार की बात है, अयोध्या के राजा दशरथ के 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों में सबसे बड़े थे और उनकी माता कौशल्या थी। भरत राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी के पुत्र। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, उसी समय सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी तथा यह सब उसने मंथरा के द्वारा किए गए षड्यंत्र के अनुसार किया। उसी वचन के बल पर कैकेयी ने दशरथ के पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वन का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। राम और सीता लक्ष्मण वनवास के लिए जब निकल पड़े तो रास्तों में उन्होंने कई असुरों का संहार किया। वे वन चित्रकूट में कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वह मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, किंतु राम ने मना किया। उसके बाद उसने यही प्रस्ताव लक्ष्मण के समक्ष रखा तथा लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। जब नाक कान कटी हुई शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातें उसने रावण उनको जाकर बताई और रावण को बहुत क्रोध आया। उसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मरीच राक्षस को चित्रकूट की कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मरीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़ने के लिए कहा। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं न जाए। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मारा। जैसे ही राम का बाण हिरण मारीच को लगा, वह असली राक्षस रूप में आ गया और राम के आवाज में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। सीता ने जब यह आवाज़ सुनी तो उसने लक्ष्मण को श्री राम की मदद के लिए भेजा। लक्ष्मण ने सीता माता के कुटिया को चारों ओर से लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित कर दिया तथा वो स्वयं श्री राम की खोज करने वन में चले गए। योजना के अनुसार रावण साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसके पैर जलने लगे और यह देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान में सीता माता का हरण कर दिया। और जब राम और लक्ष्मण को यह बात पता चली कि उनके साथ छल हुआ है तो वो कुटिया की ओर भागे, पर उन्हें वहां पर कोई ना मिला। जब रावण माता सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था, तब बूढ़े जटायु ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु के पंख काट दिए और वो धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़े।